नमः संस्कृत जिज्ञासुभ्यः। आप सभी का इस संस्कृत के चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और आप ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं और आपको उतना आनंद भी नहीं आ रहा होगा जितना कक्षा में लेते हैं, तो मैंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोशिश की है ताकि आपको कक्षा से भी ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो हम आज जैसे संस्कृत भाषा को सीखने की शुरुआत करेंगे, वैसे तो किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत उसके छोटे छोटे शब्दों या उसके वाक्यों से की जाती है। तो ठीक ऐसे ही आज हम रुचिरा के प्रथम भाग से करेंगे, जिसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द लिए जाएंगे, अर्थात अंत में जिनके ऐसे पुल्लिंग शब्द। प्रथम अध्याय शब्द परिचय, भाग 1। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे तो आपको प्रथमा पाठ का प्रथम पृष्ठ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जैसे लिखा हुआ है, प्रथमः पाठः शब्द परिचयः भाग 1। इसमें आपको कई जगह संस्कृत में दो बिंदियां दिखाई देंगी। इन दो बिंदी को कहते हैं विसर्ग। इनका उच्चारण ह की तरह करना है। एषः कः, एषः चषकः, किं एषः बृहत्, न एषः लघुः। इस पाठ को बहुत ही रुचिकर बनाने के लिए मैंने अलग अलग लाइनों को समझाने की कोशिश की है। आइए आगे चलते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगे। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघु, सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति, एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चै बुक्कतः, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, किम तौ धावतः, न तौ क्षेत्रं कर्षतः, एते के, एते स्यूताः सन्ति, किम एते हरितवर्णाः, नहि एते नीलवर्णाः सन्ति, ते के, ते वृद्धाः सन्ति, किम ते गायन्ति, नहि ते हसन्ति।
बच्चों, अब अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास का जो प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न का क भाग उच्चारणम कुरुत और ख भाग है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। प्रथम में क्या है कि आपने शब्दों का उच्चारण करना है और ख में चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। प्रश्न 4 में चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी कि चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखने हैं। अब आप पद और शब्द में क्या अंतर है वो मैं थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगा, अभी आप लोगों को स्पष्ट भी नहीं होगा। आइए देखते हैं प्रश्न का क भाग उच्चारणम कुरुत। यहां पे त में के अंत में अ की आवाज आनी चाहिए क्योंकि ये त पूरा है। हो सकता है हिंदी में हम कई जगह नहीं बोलते, जो अंतिम अक्षर है हम हिंदी में उनको हलंत ही बोलते हैं, अ की आवाज नहीं निकालते, ऐसा प्रचलन है। लेकिन यहां पर हमने अ की आवाज निकालनी है, कुरुत। अगर आपने कुरुत बोल दिया तो त हलंत हो जाएगा, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। ठीक वैसे ही जैसे आपको पाठ के शुरू में बता दिया गया था कि ह की आवाज आएगी और एह नहीं बोलना है, जैसे छात्र है, गज है, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना है? छात्र, गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, बिडाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि संस्कृत के अंदर, क्या संस्कृत या हिंदी भाषा, कोई सी भी भाषा है, जैसे आधा अक्षर है तो हम उसको पहले वाले अक्षर के साथ बोलते हैं। जैसे अश्वः, अश्वः, तो आपका उच्चारण आसान हो जाएगा, आपका उच्चारण करना बहुत ही आसान होगा। अब आगे चलते हैं। मैं इस को उच्चारण वाले शब्दों को चित्रों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, इनमें से आपको कुछ का पता भी नहीं था। शुरू करते हैं। छात्र, गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, बिडाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। प्रश्न 1 का ख भाग चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। अब आप इस उलझन में होंगे कि ये पद क्या है। वस्तुतः शब्द ही है। पद में और शब्द में अंतर जरूर है। जैसे कृषकः, ये एक पद है। पदों के मूल रूप को शब्द कहते हैं। पदों के मूल रूप को शब्द कहते हैं, क्योंकि जिन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो पद बन जाते हैं, या फिर
जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने लायक हैं वे पद कहलाते हैं और उन पदों के मूल रूप को हम शब्द कहते हैं। जैसे इसका मूल रूप क्या है? कृषक, तो उसको हम शब्द कहेंगे और कृषकः ये पद कहलाएगा। तो इनको भी मैंने अलग अलग आपसे मैं प्रश्न करूंगा और फिर आप आंसर सोचेंगे, उसका उत्तर सोचेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। आइए चलते हैं आगे। एषः कः? कृषकः। एषः कः? वृषभः। एषः कः? भल्लूकः। एषः कः? मण्डूकः। एषः कः? कपोतः। एषः कः? पर्यङ्कः। बच्चों, हो सकता है इसके उच्चारण में थोड़ा सा आपको ये लगता हो कि इसका उच्चारण कैसे करें, कुछ अजीब सा लग रहा होगा ये शब्द। हाँ, मैं बता देता हूं कि संस्कृत में उच्चारण कैसे करते हैं, शब्द को कैसे पढ़ते हैं। असल में अगर हम अंग्रेजी भाषा को लेते हैं, अंग्रेजी भाषा में हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन संस्कृत अथवा हिंदी में हमने अक्षरों का ही उच्चारण करना है। जैसे हमने शुरू में वर्णमाला में सीखे हैं, आपने ठीक वैसे ही उच्चारण करना है। यहां शब्द नहीं पढ़ना, आपने शब्द पढ़ने की कभी भी कोशिश मत करना। आपने क्या करना है? आपने अक्षरों का उच्चारण करना है, एक एक अक्षर का। लेकिन जहां पर ये दो अक्षर दिखाई देते हैं या कहीं पर आधा अक्षर दिखाई देता है, जैसे ये भी एक आधा अक्षर है ग, इसको हलंत बोलते हैं बच्चों। ये जो लाइन लगी हुई है नीचे, इसको हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब है कि इस अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं है, यहां तक कि अ भी नहीं है, बिना अ के है, ये स्वर रहित है। तो जो आधे अक्षर हैं, जैसे ये ऊपर है र, ये आधा है, और नीचे य है, ये पूरा है। अब इस आधे र को हमने यहां पे बोलना है, किसके बाद? प के बाद। और आधे अक्षर को अकेले नहीं बोल सकते, तो हम प के साथ बोलेंगे। जो भी आगे आधा अक्षर आता है उससे पहले वाले अक्षर के साथ बोलते हैं आधे अक्षर को। जैसे पर, फिर य के बाद अंग था, यंग, कह। हाँ, यहां पे यह ध्यान रखना है कि इसको ड का उच्चारण नहीं करना, ng का उच्चारण करना है, यानी कि इसको ये आवाज नाक से आएगी। जैसे एक बिंदी लगा देते हैं हम ऊपर, ठीक इसी तरीके से आपने इसकी आवाज निकालनी है। पर, यहां तक बोला हमने र तक, पर यंग, य को नाक से बोला, यंग कह, पर यंग कह। आगे चलते हैं। एषः कः? दूरभाषः। एषः कः? काकः। एषः कः? शौचिकः। एषः कः? तालः। अब बच्चों, आपने नियत कार्यम करना है, यानी कि असाइनमेंट। कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों, ये है प्रश्न 1 का क भाग, उच्चारणम कुरुत। आपने इसमें पढ़ा था छात्रः, गजः, घटः, और इनका आपको मतलब भी समझा दिया गया। चित्रों के माध्यम से आपको इनका अर्थ भी बता दिया गया है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो अब आपने नियत कार्यम कैसे करना है? आपने इन्हीं शब्दों को लेकर नियत कार्यम करना है, या फिर कुछ और शब्द जैसे अभी आपको चित्र में दिखाए गए हैं उनको लेकर नियत कार्यम करना है। कैसे करना है दिखाता हूं आपको। जैसे आपने एक मयूर शब्द ले लिया, मयूरः। इसका मूल शब्द होगा, ये तो एक पद है, इसका मूल शब्द होगा मयूर। तो इसके कैसे करने हैं आपने, मैं आपको दिखाता हूं। 3 वचन होते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में
दो ही वचन होते हैं, एक वचनम और बहुवचनम। लेकिन संस्कृत में एक वचन और आ गया, आपने पीछे देखा भी है, द्विवचनम का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें तीन वचन हो गए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम का मतलब पता है आपको, जिससे एक वस्तु का बोध हो। द्विवचनम का मतलब भी पता है, जिससे दो वस्तुओं का बोध होता है। और बहुवचनम दो से ज्यादा वस्तुओं का। तो आपने मयूर शब्द लिया, तो मयूर का करना है आपने, जैसे शुरू में लिखेंगे आप एषः कः, यह कौन है। फिर आपने लिखा एषः मयूरः, यह मोर है, यानी कि ये एक मोर के लिए बात कर रहे हैं हम। फिर आएगा, आप लिखेंगे एतौ कौ, ये दो कौन है, आप लिखेंगे एतौ मयूरौ, ये दो मोर हैं। फिर इसका आपने बहुवचन में लिखना है, एते के, ये सब कौन है, अर्थात ये दो से ज्यादा कौन है। एते मयूरः, ये सब मोर हैं। फिर आते हैं सः कः, वह कौन है। एषा मैंने यह, और सः वह, वह कौन है, सः मयूरः, वह मोर है। तौ कौ, वे दो कौन है, तौ मयूरौ, वे दो मोर हैं। ते के, ते मयूरः। इस तरीके से आपने अपने असाइनमेंट पूरी करनी है। मयूर शब्द ले लिया, फिर आप बालक ले लेंगे, उसके बाद गजह ले लेंगे। आप जितने मर्जी शब्द ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इस असाइनमेंट के अंदर आपने अकारांत पुल्लिंग शब्द लेने हैं, जैसे गजह, बालकः, मयूरः, घटः, इस तरह के शब्द लेने हैं। और जो बाकी का अभ्यास रह गया, मैं उसको अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।